हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें ज़्यादा कुछ बेसिक नहीं लग रहा है, जो भी बेसिक रहेगा वो आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस में ही दिया है, तो इसीलिए इसकी अलग से बेसिक वीडियोज़ मैंने नहीं बनाई है। तो जो भी बेसिक वीडियोज़ रहेंगे वो आपका प्रैक्टिस सेट जब हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे तो उसी क्वेश्चन में ही आपका कवर होते जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब आप मूव करोगे तो क्या बोला, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो एपी जब भी आपको बताना रहेगा कि हाँ मेरे को ये जो आपको इस चैप्टर में कैसा रहेगा, ऐसे सीक्वेंसेस दिएंगे, वो सीक्वेंसेस को पहले तो अभी फिलहाल के लिए आपको बताना है वो एपी है या नहीं। अगर एपी होगा तो उसका सबसे मेन पार्ट ये रहता है कि अगर एपी रहेगा तो उनका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या कि ये जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, तो जब भी आप डिफरेंस निकालते हो तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा करते हो। तो जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा, इसको इससे माइनस करूंगा, इसको इससे माइनस करूंगा, तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस उनका जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट रहता है तो वो एपी होगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो एपी नहीं होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे पहले, टर्म 1। T1 का मतलब होता है टर्म 1। T1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2, फिर T2 आप क्या लिखेंगे 4, फिर T3 आप क्या लिखेंगे 6, फिर T4 आप क्या लिखेंगे 8। उसके बाद आप क्या निकालेंगे T2 माइनस T1। अच्छा T2 क्यों कर रहे हैं, इन दोनों में बड़ा देख रहे क्या, नहीं, हम ये देख रहे हैं ये T1 है ये T2 है, तो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा, 2 बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 करूँगा तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आया। नेक्स्ट T1 T2 T3, अभी T1 और T2 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू मूव करने का T2 और T3 को देखने का। T2 और T3 में बड़ा कौन है, T3 बड़ा है, तो नेक्स्ट वैल्यू मेरा क्या होगा T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू क्या बचता है, 4 और 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो सारा माइनस का वैल्यू सेम आया है, तो मैं क्या लिखूंगा, as the difference is constant, as the difference is constant, therefore the given sequence is an AP। अच्छा अभी AP हो गया तो आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है 2 है। तो ये रहेगा आपका आंसर। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते तो 1 मार्क्स के लिए ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे, बट अगर ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे तो इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो बिना इसके सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपको बेसिक स्टेप्स आने चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, T1 लिखना है। T1 का वैल्यू मेरा 2 है, T2 का वैल्यू मेरा 5/2, T3 का वैल्यू है मेरा 3 और T4 का वैल्यू मेरा 7/2। अब मेरे को क्या निकालना है, T2 माइनस T1 निकालना है। तो T2 माइनस T1 अगर मैं निकालूंगा तो ये होगा 5/2 माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, या तो आप ऐसे कर सकते हो या तो आप क्या कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 5 लिखेंगे, माइनस 2 2 कितना होता है 4 और डिवाइड बाय क्या होगा 2, तो 5 माइनस 4 कितना होगा 1/2। नेक्स्ट अभी T2 माइनस T1 की आप T3 माइनस T2 करोगे तो T3 माइनस T2, हमेशा याद रखना ये बड़ा माइनस छोटा होगा, जैसे 2 बड़ा है 1 छोटा है, 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 माइनस 5/2। अब जब सॉल्व करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 कितना होगा 6 होगा, फिर माइनस 5/2, तो वैल्यू होगा आपका 1/2। नेक्स्ट इक्वेशन करोगे तो T4 माइनस T3 करूँगा मैं। T4 का वैल्यू कितना है 7/2 माइनस ये वैल्यू कितना है 3 है। सॉल्व करूंगा तो 3 2 कितना होगा 6 होगा, तो 7 माइनस 6/2 विच इज इक्वल टू 1/2। फिर लास्ट में आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट, एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। अभी इसका कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। इतना आपको सॉल्व करना है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन 1 और 2 समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की तरफ। देखिए इसमें भी सेम आपको करना है। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे
तो सोल्यूशन आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, T1 का वैल्यू आएगा -10, T2 का वैल्यू आएगा आपका -6, T3 का वैल्यू आएगा आपका -2 और T4 का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, T2 - T1, हमेशा नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करना है, तो -6 माइनस ऑफ -10। कैलकुलेशन में थोड़ा आपको ध्यान देना है, तो कितना होगा -6 + 10 विच इज इक्वल टू +4। फिर नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, T3 - T2 करना है। T3 का वैल्यू किधर, इधर, और T2 का वैल्यू इधर है, तो -2 माइनस ऑफ -6 विच इज इक्वल टू, यहाँ करता हूँ, -2 + 6 विच इज इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट होगा आपका T4 - T3। जब मैं T4 - T3 देखूंगा तो ये वैल्यू इससे माइनस होगा, तो 2 माइनस ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। फिर लास्ट में आपको सारा वैल्यू कांस्टेंट सेम दिख रहा है, तो क्या लिखोगे, एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट therefore the given sequence is an AP, given sequence is an AP, therefore आपका क्या आ जाएगा, with common difference। common difference आपका कितना है, 4 है, तो common difference आप क्या लिखोगे, 4 in bracket। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें भी सेम होगा सोल्यूशन। T1 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 0.3, T2 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 0.33 और T3 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 0.333। इसमें सिर्फ इतना ही वैल्यू दिया है, तो जब भी नॉर्मल सोल्यूशन ये आपको करना है, T2 - T1 निकालोगे तो वैल्यू कितना का, 0.33 माइनस 0.3। अच्छा यहाँ पर 2 नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पर एक 0 ले लो और यहाँ पर एक और 0 ले लो, ताकि ये आपका सब 3 डिजिट में हो जाए। अगर डेसिमल के नंबर्स रहेंगे तो मेक श्योर कि पॉइंट के बाद सब जो वैल्यूज़ है वो सेम डिजिट में रह रही है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में। देखिए ये 0. हाँ, अब इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हो, 0.33 माइनस 0.30 कितना होगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0.33 0.30 माइनस करोगे तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 0, इधर आएगा पॉइंट, तो ये आंसर हो जाएगा 0.03। नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 करोगे तो 0.333 माइनस 0.330। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो होगा 0.333 0.330, सॉल्व करेंगे तो 0.003, ये हो जाएगा 0.003। तो आप क्या लिखेंगे, एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट इधर अलग है, इधर अलग है, as the common difference is not constant, therefore the given sequence is not an AP। अच्छा अगर AP नहीं है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी नहीं लिखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 5। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो इसमें भी सेम जाएगा। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो T1 का वैल्यू आएगा 0, T2 का वैल्यू आएगा -4, T3 का वैल्यू आएगा -8, T4 का वैल्यू आएगा -12। आप बोलोगे सर इधर 3 टाइम ही दिया, अरे भाई वो 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, कुछ भी दे, आपको क्या करना है, सबका ऐसे ही सॉल्व आउट करते जाना है। T4 हो गया, T4 का अब इसके बाद आप क्या करेंगे, T2 - T1। जब T2 - T1 करेंगे तो -4 -0, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट T3 - T2 करोगे, T3 - T2 करोगे तो -8 माइनस ऑफ -4 विच इज इक्वल टू -8 + 4, तो इसका आंसर आएगा -4। नेक्स्ट वैल्यू होगा T4 - T3। जब मैं T4 - T3 करूँगा तो होगा -12 माइनस ऑफ -8, ये वैल्यू होगा -12 + 8 विच इज इक्वल टू -4। अच्छा इसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है क्या, हाँ कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, as the common difference is constant, therefore the given sequence is an AP। तो अभी कॉमन AP है तो कॉमन डिफरेंस आएगा, तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना होगा, therefore कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।
तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे तो सेम सॉल्व होगा। T1 का वैल्यू होगा -1/5, T2 का वैल्यू होगा -1/5 और T3 का वैल्यू भी होगा -1/5। फिर आप क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1 जब आप करेंगे, T2 का वैल्यू कितना -1/5, फिर यहाँ पर आप माइनस डालेंगे और ये वैल्यू होगा -1/5। सॉल्व करेंगे तो -1/5 + 1/5 विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट वैल्यू होगा आपका T3 माइनस T1। जब आप T3 माइनस T1 करेंगे तो ये कितना होगा -1/5, फिर माइनस ऑफ -1/5 विच इज़ इक्वल टू -1/5 + 1/5 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों का कांस्टेंट टर्म सेम आ गया डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे, एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट, एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। गिवन सीक्वेंस AP हो गया, तो इसमें अभी इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना कॉमन डिफरेंस, 0, और ये आप डालोगे बॉक्स में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। T1 का वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा। T2 का वैल्यू कितना होगा, 3 + √2। T3 का वैल्यू कितना होगा, 3 + 2√2 और T4 का वैल्यू कितना होगा, 3 + 3√2। अब आपको क्या निकालना है, T2 माइनस T1 विच इज़ इक्वल टू 3 + √2 - 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितना आएगा, √2। नेक्स्ट आपको क्या करना है, T3 माइनस T2 करना है। T3 का वैल्यू कितना है, 3 + 2√2, बराबर। ये अगर ध्यान से देखिए तो 1√2 है, फिर माइनस आप करोगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 3 + √2 है। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो 3 + 2√2 - 3 - √2 और यहाँ पर 1 कंसिडर कर लो तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। इधर हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया और साइन चेंज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 - 1√2 कितना होगा, 1√2 होगा। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो T4 माइनस T3। जब मैं T4 माइनस T3 करूँगा तो ये वैल्यू कितना है, 3 + 3√2, फिर माइनस आएगा, फिर 3 + 2√2। सॉल्व करेंगे तो होगा 3 + 3√2 - 3 - 2√2। फर्दर सॉल्व करोगे 3 - 3 0 हो जाएगा, 3 - 2 कितना होगा, 1 और बाजू में आएगा √2। तो लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट। डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो फिर उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। गिवन सीक्वेंस AP है। अच्छा, अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होगा, 1√2। ये आप करेगा आंसर। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको भी सेम सिमिलरली सॉल्व करने वाले, अब तक तो आपको हैबिट हो गई रहेगी। T1 का वैल्यू आएगा 127, T2 का वैल्यू आएगा 132, T3 का वैल्यू आएगा 137। ध्यान रखना जब भी ये क्वेश्चन में नहीं आएगा तो ये आपको MCQ में भी मिल सकता है। सॉल्व आउट करोगे फर्दर तो T2 माइनस T1 जब आप करोगे तो 132 माइनस 127 होगा, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट T3 माइनस T2 जब आप करेंगे तो ये होगा 137 माइनस 132, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 5 आएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, एज द कॉमन डिफरेंस is constant, therefore the given sequence is an AP। जो given sequence है वो AP है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।